अब आ जाए नाज़रीन कुछ पॉलिटिकल खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े। पहला फैसला उनका यह है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सजा पाने वाले मियां अकरम उस्मान साहब, ये मियां महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर बना दिया गया है। इससे पहले जो है वो शेख इम्तियाज साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियां अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सजा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे। अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब है। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामजद किया सेनेट की नशिस्त के लिए, जहां से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीजें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फिलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार हैं। ये मैं जरा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों है। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सजा सुनाई गई है, वो उसकी सजा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद है। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल कादर केस में। अब अगर अल कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज कर दी गई हैं, वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अल कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है। इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत है, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीजें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से और उनका फैसला यह है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन काउंसिल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहां पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहां क्या सूरत हाल बनती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सजा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अल कादर वाले में तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए।
देखते हैं क्या होता है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले जरा इसको आप देख लें कि अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत हुई और इमरान खान साहब के ऊपर फौरी तौर पे कोशिश की जा रही है कि इस एक और केस में उन्हें सजा दी जा सके। इमरान खान के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरखास्त की गई कि जनाब वकील थे आन दो, बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि जज साहब सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है इन कानूनी मामलात में और मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए और दीगर वकला को आने दिया जाए। तो एक तो इमरान खान साहब के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरखास्त दी गई, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने जेल के बाहर मौजूद उस्मा खान को कमरा अदालत में बुलाया। इमरान खान के वकला सफाई सलमान सफदर और कौसीन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। वकील कौसीन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जरा करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, जिसकी स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने मुखालफत की और कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की बहन कमरा अदालत में आ चुकी हैं, अब भी गवाह पर जरा नहीं की जा रही। जिन 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था वो भी मौजूद है। वकला सफाई वक्त पर कमरा अदालत में भी नहीं आते, इन्हें पाबंद किया जाए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने कहा कि अगर ऐसा ट्रायल करना है तो वो स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके फैसला दे दें, ना वकला आ सकते हैं ना अहले खाना और ना ही मीडिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने जवाबन हौसला दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये जिस तरह ट्रायल हो रहा है सारी दुनिया को पता है और पीटीआई को यह लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी माजी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया, ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफुजात रहे हैं। जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हैं वो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है? अजीबोगरीब किस्म की बोंगियां मारी हुई है वहां पे। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में एफआईआर भी हो जाती। वो गुजरपुरा की एक एफआईआर गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने एफआईआर दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने यहां पे कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ करवाई है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे।